बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये हमारे पास पेपर है, इसके हमारे पास 60 के 60 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इस एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर सारे के सारे यहाँ तक ये जो 60 क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर शेयर करने वाला हूँ। चाहे आप लोगों ने जिस पोस्ट के लिए मर्जी अप्लाई किया हो, ये आप लोगों का पास पेपर है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों की तमाम तर पोस्टों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। स्टूडेंट, ये हमारे पास कंफर्म ऊपर नहीं लिखा हुआ कौन सी पोस्ट के लिए, लेकिन ये पेपर कल का है, ठीक है। एक कल का पेपर और एक आज के इसमें पेपर है, सारे के सारे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बाकी आप लोगों के पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए हुए थे, यहाँ पर इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। इसमें आपके वर्बल की भी हैं और नॉन वर्बल की भी हैं। नॉन वर्बल आप लोगों के कहा जाता है शेप वाले क्वेश्चन को, ये जो शेप वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले, ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीट इसका प्रोसीजर बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि यहाँ पर ऊपर दिए हुए चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। आप लोगों को एक्स फ्रॉम द अमोंगेस्ट ऑफ 4 अल्टरनेट, एक ये वाली पहली शक्ल दी हुई है, आप लोगों से ये पूछा हुआ है, ये जो 6 है, इसका अगर आप लोग इसको मिरर इमेज में देखें तो आप लोगों के पास इसका क्या रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसका मिरर इमेज में अगर हम देखें तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन आएगा ये आएगा। इसका किस तरह आएगा ये भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी एक पिक्चर यहाँ पर ली है मिरर इमेज में से, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। मेरे को थोड़ा सा अगर छोटा करूँ इसको मैं, अगर आपको नज़र आए तो ये आप लोग देख लें, इसका मिरर इमेज हमारे पास ये वाला आ रहा है। सो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अगर हम सी को देखें, ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास वही है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 भी हमारे पास वही है। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास 6, ये वाला जो है, ये उलट 6 का उलट ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी ब्लड रिलेशनशिप के। आप लोग कहीं भी सर्च करें, ये वाले ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसका लेक्चर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ए प्लस बी मीन ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड ए माइनस बी मीन A is the sister of B and A multiply B is mean A is the father of B. Which of the following mean that C is the son of M? C is the son of M. यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले हमारे F माइनस सी प्लस एन प्लस एम। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, प्लस एन, उसके बाद हमारे पास प्लस एम। तो इसको आप लोग देख लें, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, परफेक्ट एक अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी हम लोग कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जो चीज़ हमें नहीं समझ आती, हम भी कोई जो है वो फरिश्ते नहीं हैं, हम भी यहाँ पर सीखते हैं, लर्न करते हैं। जो चीज़ें हमें आती हैं डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें नहीं आती उसको पहले सर्च करके उसको जो है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। इसमें कोई एरर अगर हो सकती है तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लेकिन ये जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ये मैंने कई मरतबा स्टूडेंट को अपने करवाए हैं। ये क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एक्यूरेट तरीके से। बाकी सम टाइम जो है वो मिस्टेक भी बीच में से हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में भी हो जाती है बाज़ टाइम, या किसी आंसर बताने में भी हो सकती है। तो बाकी परफेक्ट एक अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है, इंसान से गलती होती है। बाकी ये बात है। इसके हमारे पास जो इससे पहले 12 क्वेश्चन है वो मुझे नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 13 ये डिस्कस किए, 14 ये डिस्कस किए, 15 को डिस्कस करता हूँ मैं। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल से ही इज़ सन ऑफ द डॉटर ऑफ the father of my uncle. He is the son of daughter. He is the son of daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? वो जो बॉय है वो लड़की का क्या लगता है, तो वो इसका न्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट आंसर है, बिकॉज द बॉय इज द सन ऑफ गर्ल्स अंकल डॉटर। जो लड़का है, ठीक है, वो किसका बेटा है, गर्ल्स की अंकल जो है उसके डॉटर है। आगे से गर्ल्स जो है वो अंकल की डॉटर है, और जो बॉय है वो सन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है जी। तो इनका आपस में ये रिलेशन है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ एक्स सेड टू द वाई शी इज़ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। हाउ एक्स इज़ रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ फोटोग्राफ। एक्स जो है वो एक्स वाई से कह रहा है शी इज़ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। वो मेरी डॉटर है, शी इज़ द ओनली डॉटर, वो अकेली बेटी है, ऑफ द फादर बाप की, ऑफ माई मदर मेरी मम्मा की, ठीक है। थोड़ी यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेंगे। हाउ एक्स इज़ रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ फोटोग्राफर।
यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास नेफ्यू यानी भतीजा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। इफ़ ए प्लस बी मीन ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी मीन द सन ऑफ बी, एंड ए डिवाइडेड बाई बी मीन बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एम इज़ मेटरनल अंकल ऑफ एन। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, एम प्लस ओ प्लस एन। इसमें हमारे पास जो एम है, एम इज़ द ब्रदर ऑफ ओ है। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ एन, जो कि एन का फादर है, मेकिंग एम, जो कि एम बनाता है द मेटरनल अंकल, जो एम जो हमारे पास वो मेटरनल अंकल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों के साथ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। इफ़ डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। टू आंसर this question, which of the statement is nearly necessary। इनमें से कह रहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास नेसेसरी है। इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1 and 2 बात आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आईफेल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। आईफेल टावर हमें कहाँ पर नज़र आता है? तो ये हमें फ्रांस के अंदर नज़र आता है। फ्रांस का एक शहर है जी, पेरिस, पेरिस के अंदर है। ठीक है, फ्रांस के शहर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाई विच मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है जी, जो मशहूर किताब है अल कानून, ये कौन से मशहूर मुसलमान साइंसदान ने लिखी? जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा बू अली सीना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को अगर देखें हम, व्हाट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग एनिमल। दुनिया का सबसे बड़ी लार्जेस्ट एनिमल जो है वो कौन सी है? तो वो ब्लू व्हेल है। ठीक है, ब्लू व्हेल। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में 3 वीडियो आप लोग छोड़ के पीछे चले जाएं, उसमें डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की। तुर्की के हमारे पास करेंसी क्या है? तो तुर्किश लीरा है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, मंचर लेक इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। मंचर लेक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र आता है? तो वो डिस्ट्रिक्ट दादू में हमें दिखाई देता है। जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं, हमसे वो नोट्स, हमारे नोट्स हैं उसे पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को पता है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमने ऑलरेडी नोट्स के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। हाँ, ये वाले जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ये स्टूडेंट को मैंने नहीं करवाए, तो इंशाल्लाह अभी स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट को मैं भी प्रोवाइड कर देता हूँ। हमारे पास वीडियो लेक्चर हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसकी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 8 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली। ये इंटरनेशनली इनके लिए हमने स्टूडेंट को एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इंटरनेशनली जो 8 मार्च है, 8 मार्च किसके लिए मनाया जाता है? ये हमारे पास वुमेन डे होता है। ठीक है, 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन। तरबेला डैम जो हमें कहाँ पर नज़र आता है? तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी सवाबी है, ये हमें सवाबी में नज़र आता है। सवाबी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सवाबी भी है। जबकि सवाबी जो है, तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन सवाबी डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी के मकाम पर हमें तरबेला डैम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें हम, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाई। पाकिस्तान का जो है वो नेशनल एंथम किसने लिखा? तो वो हफीज़ जलिंदरी ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, हफीज़ जलिंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, हु फाउंडेड अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज ये किसने जो तामीर की? हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर यूट्यूब के ऊपर वीडियो लेक्चर अपलोड है, तो वो सर सैयद ने किया और 1875 में हुआ। ठीक है, सर सैयद ने और 1875 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रॉफिट रिसाइटेड खालिजा एट द कनक्यूट ऑफ द मक्का। ठीक है, फतह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत की तिलावत कर रहे थे? तो सूरह फ़ातिहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास क्या है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के अंदर हम आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 29 है, खालिजा मुस्लिम फाइट इन गज़वे बदर। गज़वे बदर के अंदर कितने मुसलमानों ने जो है वो शिरकत की या जो जंग लड़ी थी? वो 313 टोटल मुसलमान थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आ जाते हैं। इन होली कुरान खालिजा सूरह आर नेम आफ्टर नेम ऑफ प्रॉफिट। कुरान मजीद में कितनी जो सूरतें हैं उनमें जो सहाबा इकराम के नाम के जो बाद हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, चूज़ वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली। हमारे पास जो है वो स्पेलिंग करेक्शन एक क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि कौन सा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। तो उसमें हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी APPRENTI तो हमारे पास ये CESHIP CESHAPPRENTELI
तो ये बन जाएगा अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप कहा जाता है शागिर्दगी को, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग स्पेलिंग सुन लें, APPRENTI अप्रेंटिस, ITC अप्रेंटिस, ESHIP अप्रेंटिसशिप। हमारे पास जो भी है वो ऑप्शन नंबर आई थिंक ए है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ही करेक्ट आंसर है। नीचे क्वेश्चन 32 के ऊपर जाएँ। चूज़ द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जिसके स्पेलिंग करेक्शन के हवाले से वो कौन सा है, हो जाएगा ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड दैट इज स्पेलिंग करेक्ट। तो इसका भी जो हमारे पास हो जाएगा मैजिस्ट्रेट, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है चूज़ द वर्ड इज स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है जी। पार्लियामेंटेरियन ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन सब के अंदर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 को देखें। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट, शी सेड स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी टोल्ड हिम टू स्टॉप स्टेयरिंग एट हिम। क्वेश्चन 36 को देखें। कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट, शी आस्क हिम आर यू क्रेजी, क्या पागल हैं, 36 का, ठीक है। शी आस्क हिम इफ़ ही वाज क्रेजी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ ही वाज क्रेजी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए के ऊपर लग गया है लेकिन सी करेक्ट आंसर हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट, शी सेड गो अपस्टेयर, ठीक है। शी सेड गो अपस्टेयर, शी सेड शी टोल्ड मी गो अपस्टेयर, ठीक है। शी टोल्ड मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी टोल्ड मी गो अपस्टेयर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है जी। द डीलर हैज़ सोल्ड द कार, तो डीलर हैज़ सोल्ड द कार, इसको अगर हम इसको वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी द कार हैज़ बीन सोल्ड बाई द डीलर, द कार हैज़ बीन डन बाई द डीलर, द कार हैज़ बीन सोल्ड बाई द डीलर, ऑप्शन नंबर सी को देखें, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। द कार हैज़ बीन सोल्ड बाई द डीलर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। चेंज द वॉइस, आर लिव्स आर बीइंग स्पेंट इन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो इसको हम अगर चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। ये हमारे पास जो है वो इसी तरह रहेगी। ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 है। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड, कंप्यूटर मेमोरी का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो लोडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। बूटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें वो लोडिंग होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। विच वन इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारे पास इनमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS एक्सेल हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। व्हाट आर टू काइंड ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की कौन सी मेमोरी होती हैं, एक हमारे पास रैम होती है, दूसरी हमारे पास रोम होती है। ये क्वेश्चन भी आपके साथ मैंने अपनी ही वीडियो में यूट्यूब वाली वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 43। इंटीग्रेटेड सर्किट IC आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये हमारे पास कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ जो है इसका लिंक है, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर कौन सी वैलिड डेटा टाइप नहीं है, तो लेबल इसमें जो है हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी इज टाइपिकली लोकेटेड ऑन, हमारे पास वर्चुअल लोकेटी जो है वो मेमोरी है ये हमें कहाँ पर नज़र आती है, तो वर्चुअल के जो हमें ये मेमोरी है ये हमें नज़र आती है हार्ड ड्राइव के ऊपर, हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है, हमारे पास इमेज एडिटर जो है वो उसका पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 47 है। 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन, MS वर्ड स्क्रीन के ऊपर कौन सा रूलर मौजूद नहीं होता, राइट इंडियन लेफ्ट एंड कैन हमारे पास स्टेप हमारे पास सेंटर एंड आई थिंक ये नहीं होता, ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नॉट कंफर्म, बाकी को आप लोग देख लें, मेरे हिसाब से ये वाला बन रहा है तो आप लोग इसको खुद देख लें, बाकी जो सारे के सारे आपके साथ एक्यूरेट मैंने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। व्हाट इज़ द गटर मर्जिंग, गटर मर्जिंग हमारे पास क्या होती है, गटर मर्जिंग कहा जाता है मर्जिंग दैट इज एडिंग टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, जिस वक्त हम प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो उनकी जो साइडिंग होती है उनको बाइंड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल
एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास एक्सटेंशन फाइल कौन सी होती है? तो ये हमारे पास होती है एक्सटेंशन फाइल डॉस को होती है, DOSCX डॉस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज़ नोन एज द, जो हमारे पास वर्ड के अंदर मेलिंग लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जो मेलिंग लिस्ट होती है उसको हम डेटा सोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, डेटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल यू टू मेक मल्टीपल चेंज इन ए डॉक्यूमेंट एट वंस। इनमें से आप लोगों को कौन सा ये अलाउ करता है कि मल्टीपल आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं? तो हमारे पास अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी, रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हेन यू सेव ए फाइल एज द वेब पेज वर कन्वर्टेड द कंटेक्ट द डॉक्यूमेंट्स इनटू। जिस वक्त आप लोग जो है वो वेब पेज के ऊपर कोई फाइल सेव करते हैं, वो आप लोगों के जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स वो किसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करता है उसको, वो मतलब वो किस चीज़ के अंदर सेव करता है? वो HTML के अंदर करता है। ठीक है, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, हाइपरलिंक कैन बी। हाइपरलिंक हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास हाइपरलिंक इसमें ऑल ऑफ अबाव, हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखें, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन ए सेपरेट शीट। सेपरेट शीट के अंदर डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो डेटा जो है हमें पता है रो और कॉलम ही होते हैं उसमें, तो उसी फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन सा हो जाएगा? रो एंड कॉलम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 को देखें, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? एप्लीकेशन जो हमारे पास मैनेजमेंट है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग फंक्शन। ऑपरेटिंग फंक्शन का नहीं है, हमारे पास एप्लीकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास हो जाएगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट हमारे पास कहाँ है यहाँ पर? ऑप्शन मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन, अच्छा ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर नज़र नहीं आती, इस वजह से मैंने इसको स्क्रॉल किया थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, टू आर मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म ए। हमारे पास जिस वक्त दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में क्या हो, कनेक्टेड हों और एक दूसरे को डेटा शेयर करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर उसको नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। USB की फुल फॉर्म क्या है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक, इसको कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ USB है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता भी हो और उसको एग्जीक्यूट भी करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे द लैंग्वेज सिस्टम, मशीन लैंग्वेज भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस सिस्टम प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, 0101 के अंदर जो कोडिंग होती है उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, या हम अगर कंप्यूटर के आगे हम 1 2 3 4 कुछ लिख रहे होते हैं, उसके पीछे कोडिंग हो रही होती है सारी की सारी, तो ये मशीन लैंग्वेज होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 59 है, द डिवाइस विच कन्वर्ट instruction into binary form that is understand by the computer and supply to the computer is known। हमारे पास एक ऐसी फॉर्म जो कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म के अंदर, अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर एंड सप्लाई टू द कंप्यूटर इज नोन। तो फिर वो उसको क्या कहते हैं, कहा जाता है, उसको हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट हमारे पास होता है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट इसमें हमारे पास होता है, और सारा प्रोसेस जो है वो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट कर रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो हमारे पास आउटपुट होता है। ठीक है, जो इनपुट का कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि इनपुट जो हम करते हैं, कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं, वो 01 की फॉर्म में कोडिंग होती है, और कंप्यूटर उसको क्या करता है, वापस हमें उसका आउटपुट देता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है यह होता है प्रोसेस ऑटोमेशन का ही, ऑटोमेटिक ही होता है, लेकिन इसका हमारे पास वो हमें जो कंप्यूटर जो हमें दिखाता है वो हमारे पास आउटपुट होगा। क्वेश्चन नंबर इसको क्वेश्चन को कंफर्म कर लें आप लोग, लेकिन मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट ही कहेंगे। क्वेश्चन 60 है, हाउ मेनी बाइट्स आर इन ए मेगाबाइट्स। ठीक है, हाउ मेनी बाइट्स जो है वो मेगाबाइट्स के अंदर कह रहा है कितने बाइट्स होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास करेक्ट आंसर है, 104856 हमारे पास करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होपफुल स्टूडेंट कि ये आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहा होगा। एक पेपर मेरे पास और भी है, मतलब ये इसकी कोई प्रॉपर तरतीब नहीं है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ से नहीं।
हमारे पास एक दो रेंडमली ये मेरे पास पेज हैं, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। इसके अंदर कुछ पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज कर रही हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिस्कस करें ताकि आपको फायदा हो। यहाँ पर है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। एक फिगर दी हुई, इसके अंदर आप लोगों ने नंबर ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पर ये देखें, ये आपको डब्बा नजर आ रहा है, डब्बे के अंदर ये वाली ट्राइंगल की 3 शेप्स होती है ना, ये 3 शेप जहाँ जहाँ पर पूरी हो रही है, ये एक, ये इसके अंदर 2, फिर 2 4 6 8, सबसे पहले 8 ये होगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने कंसिडर कर लेना 8 इसकी साइडें होगी। 8 के बाद फिर आप लोग अगर इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास बन रही है 2 4 6 8, 8 और 8 16 होगी हैं। अब 16 के बाद इसकी अगरचे इन लोगों ने इस फॉर्म के अंदर कहा हुआ कि एक साइड इसकी ये है, एक साइड इसकी बैक साइड पर है ना, यहाँ पर बाकी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई। अगर ये इस तरह है तो इस तरह 16 के 16 को मिलाकर इसकी 32 साइड हो जाएंगी। अदरवाइज इसकी एज ए कंपेयर अगर हम सिंगल देखें तो यहाँ पर इसकी 16 साइड बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें इसमें कोई और रॉकेट साइंस तो है नहीं है। जो हमें यहाँ पर जो है वो 3 फॉर्म के अंदर नज़र आ रही है। एक हमें एक मेन शक्ल, एक ये है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 ये बड़ी मेन है। उसके बाद 16 हमारे पास दूसरी आ जाती हैं, टोटल 20 हो जाती हैं। और अगर फर्दर इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर फर्दर कोई ऐसी शेप्स नहीं बन रही जो हमें छोटी छोटी फॉर्म के अंदर नज़र आ रही हों। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसके जो आंसर हैं शायद मे बी पॉसिबल है कि करेक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग देखें 1 2 3 4 मेन शेप्स इसकी ये हैं, बाकी ये हैं 2 6 8 10 12, उसके अलावा यहाँ पर इसकी 14 और इसको देखें अगर हम 16 18 20, इसकी जो है वो तकरीबन 20 के राउंड अबाउट इसके पास इसके हमारे पास शेप्स बन रही हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके हवाले से कंफ्यूज हैं कि सर इसके जो है वो पॉसिबल है कि ये ठीक ना हो, तो ये हो सकता है इसका ऑप्शन यहाँ पर गिवन ऑप्शन ठीक ना हो। तो बाकी ये वाले ठीक है। इक्वल साइज़ के हमारे पास कितने बन रहे हैं, तो हमारे पास ये 32 बन रहे हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन हमारे पास ये लास्ट में है, लास्ट में भी इसका पूछा वो चूज़ द इमेज मिरर इमेज, यानी इसको अगर हम शीशे के आगे रखें तो ये हमें किस तरह का रिजल्ट देगा। तो शीशे के अगर हम इसको रखें तो ये हमारे पास एक ये में है, ये आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे रखेंगे, ये साइड इसकी इधर आ जाएगी, तो ये वाली फॉर्म हमें इस तरह मिलकर बना के देंगी। ये वाली इसके साथ जो लटका हुआ इधर आ जाएगा, ये वाला इसका इधर आ जाएगा। ये इसको ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक आंसर इसका। ठीक है, इसको आप लोग मिरर इमेज को इसको स्क्रीनशॉट लें और शीशे के सामने रखें, आपके सामने ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर शो होगा। होपफुली स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को समझ भी आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।